Everyone, today we are going to study practice set 14 of standard 7. Question number 1, choose the right option. First one, the SCF of 120 and 150 is. First हमको क्या पूछा है, हमको SCF फाइंड आउट करना है. SCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, तो ऐसा नंबर देखना है जो 120 को भी डिवाइड करेगा और 150 को भी डिवाइड करेगा. एक ऐसा कॉमन नंबर जो 120 को भी डिवाइड करेगा. मीन्स अगर हम डिवीजन करेंगे तो उनका रिमाइंडर जो है 0 आना चाहिए, कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए. इसको भी कम्प्लीटली डिवाइड होना और 150 को भी कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए. फर्स्ट चेक 30 को हम चेक करेंगे. 30 से 120 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा 4 आएगा. तो 120 डिवाइड बाय 30 एंड विच इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड, तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा. और इससे भी डिवाइड करेंगे 150 अपॉन 30 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर भी 0 आएगा विच इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेबल. ओके 30. नेक्स्ट नंबर इज़ 45 है तो इसकी यूनिट प्लेस 5 है, तो यूनिट प्लेस यहाँ पर भी 5 नहीं है, यहाँ पर भी 5 नहीं है, और बट यहाँ पर 5 है. तो 45 120 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं आएगा. वी वॉन्ट रिमाइंडर 0, दैट्स वाई 45 is not divisible by 120 and divided by and 150 से भी डिवाइड करेंगे तो इसका डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, बट 120 का डिवाइड करेंगे तो 0 नहीं आएगा. दैट्स वाई 45 इज नॉट आंसर. नाउ 20 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, रिमाइंडर 0 आएगा 20 से, बट इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 नहीं आता विच इज़ नॉट कम्प्लीटली डिवाइजेबल. ओके दैट्स वाई 20 इज नॉट आंसर. नाउ 120 से हम 120 को डिवाइड कर सकते हैं, रिमाइंडर 0 आएगा, बट 150 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. दैट्स वाई 120 इज़ नॉट अ आंसर. तो हमको ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों को भी डिवाइड करेगा, कंप्लीट डिवीजन करेगा. मीन्स आंसर रिमाइंडर जो है हमारा 0 आना चाहिए. इसको भी डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इसको भी डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, बोथ को. तो हमारा आंसर है 30. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. द SCF ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर इज नॉट 1. SCF मीन्स व्हाट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो ऐसा हमको कॉमन नंबर चाहिए SCF जिसका 1 नहीं आना चाहिए आंसर. ओके तो अब सी फर्स्ट क्वेश्चन इज 13, 17. सी बोथ आर प्राइम नंबर्स. अगर प्राइम नंबर्स होंगे तो वो उसके टेबल में होंगे, तो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा. तो इसका SCF क्या आएगा, जब जिसका भी कुछ भी कॉमन नहीं होता तो SCF क्या आएगा, ऑलवेज 1. इसका आंसर. ओके नाउ हियर सेकेंड वन, 29 एंड 20. वन नंबर इज प्राइम नंबर एंड अनदर इज नॉट अ प्राइम नंबर. तो इसमें से कॉमन कुछ भी नहीं निकलेगा. प्राइम नंबर वो सिर्फ उसके ही टेबल में होता है, तो एक प्राइम नंबर है और एक प्राइम नंबर नहीं है, तो भी इनका कॉमन कुछ भी नहीं निकलेगा. तो कॉमन नंबर कुछ भी नहीं मतलब SCF क्या आएगा, ऑलवेज 1. नाउ नेक्स्ट नंबर इज 40, 20. फर्स्ट चेक करेंगे, ये भी प्राइम नंबर नहीं है और ये भी प्राइम नंबर नहीं है. फर्स्ट हम इनका SCF फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट राइट इन वर्टिकल अरेंजमेंट. अब यहाँ पर 0 है तो 5 से डिवाइड करेंगे. 5 8 = 40, देन 2 4 = 8, देन 2 2 = 4, then 2 1 = 2. Now 20. यूनिट प्लेस 0 है तो 5 से डिवाइड करेंगे. 5 4 = 20, देन 2 2 = 4, 2 1 = 2. अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, राइट वन टाइम SCF. कॉमन राइट वन टाइम. हियर 5 एंड हियर 5, राइट वन टाइम. हियर 2 राइट वन टाइम. हियर 2 राइट वन टाइम. ओके अब यहाँ पर 2 है बट यहाँ नहीं है तो नहीं लिखना है, जो कॉमन है हम वही लिखेंगे. तो आंसर क्या है यहाँ पर, 5 2 = 10, 10 2 = 20. तो SCF क्या है यहाँ पर, 20. नाउ नेक्स्ट नंबर इज 40 एंड 15. अब सी दीज आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. कॉन्जिक्यूटिव मीन्स क्या कि 14 के बाद 50, दे आर कंटिन्यू नंबर्स है. 14 के बाद 15 है. ओके कंटिन्यू नंबर होंगे तो उनमें से कॉमन कुछ भी नहीं निकलेगा, तो इनका SCF ऑलवेज क्या आएगा, 1.
कॉमन नहीं होगा तो हमारा ऑलवेज आंसर क्या आता है 1. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, जिसका हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, HCF जिसका 1 नहीं है वो हमको पैर बताना है. तो देखो यहाँ पर HCF इसका 1 है तो ये आंसर नहीं होगा, इसका HCF 1 है तो ये आंसर नहीं होगा, और इसका भी HCF 1 है तो ये आंसर नहीं होगा. तो जिसका आंसर 1 नहीं है ये क्वेश्चन नंबर 3. दैट्स व्हाई दिस इज आवर आंसर. Okay, next question. Now second question is find the HCF and LCM. First one 14, 28. See, there is a shortcut trick for understanding the answer is correct or not. See, 14 के टेबल में 28 है ना. 14 to the 28 means 28 is a multiple of 14. Okay, 14 to the 28. तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो है HCF. 14 is a HCF and 28 is a LCM. Okay, let's check it out. Our answer is correct or not. See, first find out HCF. First write in a vertical arrangement. जैसे हम find out करते हैं HCF and LCM. There is a shortcut trick for finding the our answer is correct or not. 14 is a HCF and 28 is a LCM. See, unit place is 4. 4 means 2 से divide करेंगे. 2 7s are 14. 7 is a prime number तो prime number के टेबल में ही होगा. 7 1s are 7. Now 28. So check this unit place is 8. 8 होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब मीन्स इवन नंबर होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे. 2 1s are 2, 2 4s are 8. Now again 2 से डिवाइड करेंगे. 2 7s are 14. Now 7 1s are 7. Now the factors of 14 is 2 into 7 and the factors of 28 is 2 into 2 into 7. Yeah, therefore HCF equal to common, write common numbers. 2 write one time, there is a 7 write one time, then HCF is 14. Now therefore LCM equal to write common one time 2 7 and write remaining number 2. 7 to the 14, 14 to the 28. Our answer is correct. HCF is 14 and LCM is 28. There is a shortcut method. 28 is a multiple of 14. 14 के टेबल में 28 है, इसलिए smallest number HCF is 14 and LCM is 28. See here, HCF is 14 and LCM is 28. Okay, next. Now second question is 13, 16. Now here also 32 is a multiple of 16. तो 16 के टेबल में 32 है. 16 to the 32. Now smallest number is 16. 16 is a HCF and 32 is a LCM. Let's check it. Our answer is correct or not. See, first write in vertical arrangement. Unit place is 2. तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 से. 2 1s are 2, remaining 1, 2 6s are 12. Now again 2 8s are 16. Now again 2 4s are 8. Now again 2 2s are 4. Now 2 1s are 2. Next number is 16. Unit place is even number. Even number होगा तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 से. Now 2 8s are 16. Again 2 4s are 8. Again 2 2s are 4. Again 2 1s are 2. Therefore the factors of prime factors of 32 is 1 2 3 4 5. 5 times 2. 2 3 4 and 5. Next, therefore the prime factors of 16 is 1 2 3 4. 4 times 2. 1 2 3 4. Therefore HCF, highest common factor, is write only common numbers one time. There is a 2 write one time. Here 2 write one time. Here 2 write one time. Another number is here 2 and here 2 write one time. Now here 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. HCF is 16. This. Therefore LCM, least common multiple. First write common number one time. 2 here, next 2 here, next 2 here, next 2 here. Now write remaining number. 5 times 2. 2 2s are 4, 4 2s are
8, 8 to the 16, 16 to the 32. Yes, our answer is correct. SCF is 16 and LCM is 32. Here, 16 and 32. Okay, next question is question number 3, 17, 102 and 170. First write in vertical arrangement 17. See 17 is a prime number, तो prime number उसके टेबल से डिवाइड होगा. 17 1 जा 17. Now 102. See unit place is 2. Unit place 2 होगा तो किससे डिवाइड करेंगे हम? 2 से. 2 5 जा 10. 2 1 जा 2. Now unit place is a odd number. Unit place odd है. Odd होगा तो किससे डिवाइड करेंगे हम? 3 से. Then 3 1 जा 3, remaining 2. 3 7 जा 21. Now 17 is a prime number, तो 17 से ही डिवाइड होगा. Okay, next is 117. 170. See यूनिट प्लेस 0 होगा तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 और 5. तो अब हम 2 से डिवाइड करेंगे. ओके, 2 8 जा 16, रिमेनिंग 1. 2 5 जा 10. नाउ 5 यूनिट प्लेस पर 5 होगा तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से. देन 5 1 जा 5, रिमेनिंग 3. 5 7 जा 35. नाउ 17 इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर उससे ही डिवाइड होगा, इसके टेबल में होगा. 17 1 जा 17. Therefore the prime factors of 17 is 17 and therefore prime factors of 102 is 2 into 3 into 17. 2 into 3 into 17. Next is 170. 2 into 5 into 17. 2 into 5 into 17. Therefore SCF highest common factor means common numbers one time लिखना है हमको. Now 17 here, here, here. Now और कुछ कॉमन है क्या? No. जो तीनों में भी आना चाहिए वो SCF होता है. SCF is 17. Now LCM. First write common one time. 17 write first. Now here 2 also and here 2. Write one time. अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो all remaining numbers write as it is. 3 into 5. Therefore the multiplication of these numbers is 510. This is our answer. Next. Okay, next question. Question number 4, 23, 69. First check ये इसका टेबल में है क्या? मतलब 23 का टेबल में 69 है? Yes. Means 23 3 is a 69. That means 69 is a multiple of 23. तो क्या आएगा यहाँ पर? हम क्या लिखेंगे? See 69 is multiple of 23. मीन्स क्या? ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे? 23 3 जा 69 which is a multiple of 23. Therefore तो मल्टीपल होगा तो क्या आएगा? स्मॉलेस्ट नंबर इज SCF and bigger number is LCM. Therefore SCF is 23 and LCM is 69. Okay, next question. Okay, next number is fifth one, 21, 49 and 84. See first 21. Write in vertical arrangement. यूनिट प्लेस पर 1 है, 1 होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे. 3 7 जा 21. 7 इज अ प्राइम नंबर. 7 7 7 1 जा 7. नाउ 49. 49 जो है ओनली 7 के टेबल में है, तो फर्स्ट राइट 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7. नेक्स्ट नंबर इज 84. 84 तो यूनिट प्लेस 4 है तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से. 2 4 जा 8. 2 2 जा 4. Then 2 2 जा 4. 2 1 जा 2. Now 21 is a even odd number तो 3 से डिवाइड करेंगे. 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7. Therefore the prime factors of 21 is 3 into 7. Therefore prime factors of 49 is 7 into 7. Therefore prime factors of 84 is 2 into 2 into 3 into 7. Therefore SCF is first common number. Write one time.
7 here, here, here. Write 1 time. Now 3, no, 2, no. SCF is 7. Now LCM, therefore LCM, least common multiple. First write common number 1 time into remaining numbers write here. See 3 here है, यहाँ पर भी है, write 1 time. और कुछ है 7, no, no, 2 भी नहीं है तो write other numbers, remaining numbers write as it is, into 7 into 2 into 2. Our answer is 588. Okay, next.